Hi, dear students. How are you? I hope you are good. So, dear students, in previous videos, I discussed meeting and also agendas and objectives of agendas. So, dear students, I hope you can understand, and also this is understanding. This is understand for you, and this is kind information you that डी स्टूडेंट्स, अगर आपने मीटिंग को समझा है, एजेंडा को समझा है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजेंडा को समझा है, तो आई होप यू कैन राइट इन योर सेल्फ इन योर व्यूज, इन योर थॉट्स. सो डियर स्टूडेंट्स, हमने मीटिंग को पढ़ा था, और मीटिंग के बाद हमने एजेंडा को पढ़ा, एजेंडा के बाद हमने ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजेंडा को पढ़ा, और टुडेज टॉपिक इज इम्पोर्टेंस ऑफ एजेंडा. डियर स्टूडेंट्स, so in previous video we discussed what is agendas, what is the points of agendas, and after the discussion of agendas we also discuss objectives of agendas. Means objectives of agendas means उद्देश्य क्या होते हैं एजेंडा का. after that we shall discuss importance of agenda. So the students, before starting importance of agenda, I want to discuss, or I want to repeat once again, agenda and objectives of agenda. So dear student, agenda means agenda is a list of things to do. uh, to do the word agenda is the plural form of the Latin word agendum, which literally means something to be done. Hence an agenda is. सो स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं, एजेंडा जो होता है ये किसी भी काम करने का, वस्तुओं का एक, यानी जो स्टेप्स का एक क्या होता है, लिस्ट होता है. और जो एजेंडा है वो लैटिन वर्ड के एजेंडम से, एजेंडम का प्लूरल है एजेंडा, और जिसका लिटरली मतलब होता है, जिसकी मतलब साहित्यिक मीनिंग होती है समथिंग टू बी डन हेंस, एंड मतलब कुछ करना, समथिंग टू बी डन, हेंस वही एक क्या होता है, एजेंडा हो जाता है. सो एंड देयर आर सम स्टेप्स वी हैव टू फॉलो एजेंडा. दैट मीन्स फर्स्ट इज प्लान, और प्लान मीन्स आपको प्लान बनाना पड़ता है. सेकेंड इज टूल ऑफ मैनेज टाइम. सो डी स्टूडेंट, आपको टाइम का भी मैनेजमेंट देखना पड़ता है. सो थर्ड इज टू लाइन अप इवेंट्स और थिंग्स टू डू, यानी एक ऐसा आपको लाइनअप बनाना पड़ता है इवेंट्स का, जिस पर आप उसको क्या करें, काम करने का तरीका को समझ सके. सो डियर स्टूडेंट, दिस इज द डिफिनीशन ऑफ एजेंडा, एंड दिस इज टोटली effective for you, and this is the agenda. And now next point was that objectives of agenda means agenda के क्या क्या उद्देश्य होते हैं. फर्स्ट इज familiarize participants with the topics to be discussed and issues to be raised. Indicate what prior knowledge would be expected from participants, and third is indicate what outcome the participants may expect from the meeting. So dear students, after the discussion of agendas and objectives of agendas, and our current topic is, and today's topic is importance of agendas. So dear students, मैं आपको बता दूं कि इम्पोर्टेंस ऑफ एजेंडा को स्टार्ट करने से पहले हमने अब एक बार फिर पढ़ा एजेंडा, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजेंडाज, और अब मैं करंट का टॉपिक है हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ एजेंडा. मीन्स डी स्टूडेंट्स, एजेंडा के इम्पोर्टेंस क्या होते हैं. सो डी स्टूडेंट्स, मैं आपको ये बता दूं कि एजेंडा के इम्पोर्टेंस भी बहुत क्या होते हैं, फेमिलियर है, मतलब वो आपको फॉलो करना पड़ेगा. यानी उसका इम्पोर्टेंस क्या है, अगर हम एजेंडा के स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो उसके इम्पोर्टेंस क्या क्या आते हैं, यानी उसके महत्वपूर्ण चीज़ें क्या क्या हैं, मतलब इम्पोर्टेंस एजेंडा के क्या क्या चीज़ें बनती हैं. सो डी स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि इम्पोर्टेंस ऑफ एजेंडा क्या होता है. इम्पोर्टेंस ऑफ एजेंडा मीन्स अ वेल स्ट्रक्चर्ड मीटिंग, अ वेल स्ट्रक्चर्ड मीटिंग agenda is a valuable tool for ensuring that meeting
meetings achieve desired results within the time allocated. The outline of activities to be carried out as well as the list of specific topics to be discussed should aim at guiding the participants through the meeting. Therefore, an agenda plays a significant role in ensuring that the meeting is productive. Means dear students, इम्पोर्टेंस ऑफ एजेंडा का मतलब ये होता है कि वेल स्ट्रक्चर्ड मीटिंग, मतलब वेल स्ट्रक्चर्ड का मतलब होता है एक पूरी सिस्टमेटिक ढंग से जो मीटिंग होता है वो एजेंडा के वैल्यूएबल टूल होते हैं, मतलब उसका बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टूल होता है और वो इंश्योर करता है कि मीटिंग जो अचीव करता है, वो जो मीटिंग है उसने उसके रिजल्ट को अचीव किया कि नहीं विद इन टाइम एलोकेटेड। मतलब एक स्पेसिफिक टाइम के बीच में अगर हमने एजेंडा बनाया है, एजेंडा बनाने के बाद हमने जो मीटिंग किया है वो हमारे लिए परफेक्टफुल है कि नहीं, फ्रूटफुल है कि नहीं, रिजल्टफुल है कि नहीं, वो इसको क्या करता है, एजेंडा उसको एलोकेट करता है, मतलब उसको दर्शाता है कि आपने मीटिंग किया और एजेंडा के अकॉर्डिंग मीटिंग किया और उसके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट मिल गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप ये इंपॉर्टेंस ऑफ एजेंडा हो जाता है, यानी एजेंडा बनाते हैं, एजेंडा बनाने के बाद आप मीटिंग करते हैं तो उस मीटिंग के बाद क्या होता है आपको एक रिजल्ट मिलता है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एजेंडा। And agenda result is totally depend on your meeting, and you can say in simple way meeting is also depend on agenda. So I, dear students, मैं आपको बता दूं in previous videos I also told you that meeting and agenda are similar, but you can say their agenda and meeting are agenda and meeting are two side of a coin. मीन्स डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बोलें कि एजेंडा और मीटिंग एक सिक्के के दो पहलू हैं, मीन्स अगर आप मीटिंग को फ्रूटफुल बनाना चाहते हैं तो यू हैव टू मेक एन एजेंडा। विदाउट एजेंडा योर मीटिंग कैन नॉट गिव यू अ फ्रूटफुल डिसीजन और अ फ्रूटफुल ट्रैक। सो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि अगर आपको मीटिंग करनी है तो यू हैव टू मेक एजेंडा। अगर आप एजेंडा को फॉलो करते हैं तो आपका जो मीटिंग होगा दैट विल बी अ फ्रूटफुल डिसीजन। सो डियर स्टूडेंट्स, I hope you can understand this, and now I continue this. So here the outline of activities to be carried out, as well as the list of specific topics to be discussed should aim at guiding the participants through the meeting. So dear students, the outline जो उसके एक्टिविटीज़ मीन्स जो एजेंडा का महत्वपूर्ण एक्टिविटीज़ होता है उसका एक आउटलाइन होता है जिसको करेक्ट किया जाता है, एज वेल एज द लिस्ट ऑफ स्पेस, मतलब उस टॉपिक से रिलेटेड चीज़ों को कैरी करके उसके हिसाब से एक्टिविटी किया जाता है उस टॉपिक से, और उसके बाद उस टॉपिक्स पर डिस्कस किया जाता है। एंड शुड एम एट गाइडिंग द पार्टिसिपेंट थ्रू द मीटिंग, और उस हिसाब से जो भी पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनको हमको गाइड करना चाहिए, तब इट मीन्स तब आपका एजेंडा फुलफिल करेगा, और जब आपका एजेंडा फुलफिल होगा तो आपकी मीटिंग भी क्या होगी, फ्रूटफुल हो जाएगी। सो डियर स्टूडेंट्स, नाउ देयरफॉर एन एजेंडा प्लेस, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो एजेंडाज होता है बहुत ही महत्वपूर्ण रोल करता है और ये इंश्योर करता है कि हमारा मीटिंग प्रोडक्टिव होगा कि नहीं। सो डियर स्टूडेंट, मैंने जस्ट बिफोर 1 or 2 minutes आई डिस्कस दैट एजेंडा एंड मीटिंग आर टू साइड्स ऑफ अ क्वाइन। मैंने बताया कि एजेंडा और मीटिंग जो होते हैं एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। मीन्स स्टूडेंट्स, अगर आपके पास एजेंडा है तो वो एजेंडा का जो प्लानिंग है, जो प्लानिंग करते हैं, जो टूल ऑफ मैनेजिंग करते हैं, टू लाइन अप करते हैं और जो उसके ऑब्जेक्टिव्स को अगर फॉलो करते हैं तो उसके थ्रू, जो प्लानिंग के थ्रू आप जो मीटिंग करेंगे, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड दैट इज़ वेरी वेरी सिग्निफिकेंट रोल ऑफ योर मीटिंग इन योर एजेंडा।
So dear students, I hope you can understand this. So I want to repeat once again this, that means a well structured meeting agenda is valuable tool for ensuring that meetings achieve desired result within the time allocated. The outline of activities to be carried out as well as the list of specific topics to be discussed should aim at guiding the participants through the meetings. Therefore, an agenda plays a significant role in ensuring that the meetings is productive. So, dear students, जो मैंने आपको भी डिस्कस कर दिया, तो देर आर सम पॉइंट्स ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ एजेंडा मंथ्स. फर्स्ट इज रिड्यूस वेस्टेड टाइम एंड रिसोर्सेज. सो डी स्टूडेंट्स, अगर आप एजेंडा के टिप्स को फॉलो करते हैं, यानी एजेंडा के स्टेप्स को, यानी एजेंडा के वे को अगर आप फॉलो करते हैं, तो यू कैन डू, या यू कैन सेव योर टाइम एंड आल्सो यू कांट डिपेंड ऑन योर रिसोर्सेज. सो अगर आप मतलब आप अपने टाइम मतलब टाइम जो खराब नहीं, जो टाइम आप एक्सेस लेते हैं उसको आप ख़त्म कर सकते हैं. और रिसोर्सेज की भी, अगर मान लीजिए आप एजेंडा प्लानिंग करते हैं, तो अगर एजेंडा प्लानिंग नहीं करेंगे तो आपका रिसोर्स बढ़ जाएगा. अगर आप एजेंडा को फॉलो करते हैं तो आपका रिसोर्स भी कम होगा और आपका टाइम भी सेव होगा.